आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें मोटिवेशन की भूख है। सच तो ये है कि आपने अपनी जिंदगी में अब तक जो किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो एक चट्टान की तरह मजबूत दिखते हैं, जिन्हें देखकर दुनिया कहती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका शोर किसी को सुनाई नहीं देता। अक्सर हमें लगता है कि जो थक गया है उसे पुश करने की जरूरत है, उसे और तेज भागने के लिए चिल्लाने की जरूरत है, पर हकीकत कुछ और है। बहुत से लोग आज हारने की कगार पर इसलिए नहीं है कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय से जरूरत से ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। उन्हें अब किसी चीयर अप स्पीच की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है तो बस एक समझ की। उन्हें कोई ये कहने वाला चाहिए कि तुम्हारा थक जाना गुनाह नहीं है, तुम्हें भागने के लिए धक्का नहीं बल्कि थोड़ा रुकने की इजाजत चाहिए। अगर आज आपका मन भी हार मानने का हो रहा है तो रुकिए। यह वीडियो आपके लिए एक सहारा है, ये बताने के लिए कि आप इस थकान में अकेले नहीं हैं। आखिर ये लोग हैं कौन? ये वो हैं जिन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का एक पूरा पहाड़ उठा रखा है। वो जो घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, या वो दोस्त जिस पर सब भरोसा करते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो टूट गए तो सब बिखर जाएगा। इनके चेहरे पर एक परमानेंट मास्क होता है, सब ठीक है कहने का। ये दूसरों के आंसू पोंछते पोंछते, दूसरों को संभालते संभालते खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अगर आप अपने दिल की गहराई में झांकेंगे तो वहाँ कुछ दबी हुई आवाजें सुनाई देंगी। पहली आवाज कहती है, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बस बहुत थक गया हूँ। आपको हारने से डर नहीं लगता, आपको उस थकान से डर लगता है जो अब आपकी हड्डियों तक महसूस होने लगी है। दूसरी आवाज एक सवाल पूछती है, क्या मेरी कीमत सिर्फ मेरे काम और मेरे रिजल्ट्स तक ही है? क्या लोग मुझे तब भी प्यार करेंगे जब मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँगा? और तीसरी आवाज जो सबसे ज्यादा डराती है, अगर मैं आज थोड़ा रुक जाऊं तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? क्या रुकना एक गुनाह है? क्या थोड़ा ठहरना मुझे एक फेलियर बना देगा? सच तो ये है कि ये आवाजें शोर नहीं मचाती, लेकिन ये रोज अंदर ही अंदर आपको थोड़ा थोड़ा खाली करती रहती हैं। आज इन्हीं आवाजों को जवाब देने का वक्त है। अक्सर जब हम सेल्फ वर्थ शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई भारी भरकम साइकोलॉजी का लेक्चर है, पर असल में ये बहुत ही मासूम और ह्यूमन एहसास है। इसे किताबी परिभाषाओं से बाहर निकालकर जरा अपनी जिंदगी में रखकर देखिए। सेल्फ वर्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपके बैंक बैलेंस में कितने जीरो हैं, या आज आपने अपनी टू डू लिस्ट के कितने काम पूरे किए। अगर आप अपनी कीमत इन चीजों से तय कर रहे हैं तो आप खुद के साथ एक सौदा कर रहे हैं। सच्ची सेल्फ वर्थ का मतलब सिर्फ इतना है, मैं अपनी कीमत इस बात से तय नहीं करता कि मैं आज कितना अचीव कर रहा हूँ। चाहे आज का दिन बहुत बुरा रहा हो, चाहे मैंने कोई बड़ी गलती की हो, या चाहे मैं आज बिस्तर से उठने की हिम्मत भी न जुटा पाया हूँ, मेरी कीमत कम नहीं होती। खुद को आईने में देखकर ये कह पाना कि मैं हूँ और बस मेरा होना ही काफी है, मैं हूँ और बस यही काफी है, यही असल सेल्फ वर्थ है। याद रखिए, आप एक प्रोडक्ट नहीं हैं जिसे हर दिन खुद को बेहतर साबित करना पड़े। आप एक इंसान हैं, और एक इंसान की कीमत उसके होने में है, उसके कर दिखाने में नहीं। कभी आपने सोचा है कि आखिर हार मानने का मन होता क्यों है? क्या वाकई हम कमजोर पड़ गए हैं? नहीं। अगर हम इसे गहराई से समझें तो इसके पीछे बहुत ही वाजिब कारण है। सबसे बड़ी वजह है कंटिन्यूअस प्रेशर। जब हमें बीच में सांस लेने की जगह ही नहीं मिलती, जब हम एक जिम्मेदारी पूरी करते हैं और दूसरी पहले से तैयार खड़ी होती है। बिना रुके चलते रहना इंसान की फितरत नहीं है। दूसरा कारण है हमारा समाज। यहाँ तारीफ सिर्फ नतीजों पर मिलती है। अगर आप जीत गए तो दुनिया तालियां बजाएगी, लेकिन उस एफर्ट का क्या, उस संघर्ष का क्या जो आपने हारने के बावजूद किया? जब सिर्फ आउटकम को पूजा जाता है तो इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। और फिर आता है ये कंपैरिजन कल्चर। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स वाली जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। कौन कितना आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, इस दौड़ ने हमें थका दिया है। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बने रहना हमारी पसंद नहीं, बल्कि एक मजबूरी और एक आदत बन जाती है। हम अपनी थकान को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि रुकना मतलब हारना है। पर आज मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, हार मानना कमजोरी नहीं होती। ये एक सिग्नल है आपके दिमाग और शरीर की तरफ से कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। ये संकेत है कि अब थोड़ा ठहरना, थोड़ा सुस्ताना और खुद को फिर से समेटना जरूरी हो गया है। समाज ने हमें सिखाया है कि जो रोता नहीं, जो शिकायत नहीं करता, वही बहादुर है। लेकिन सच ये है कि शिकायत न करना कभी कभी खुद के साथ की गई सबसे बड़ी नाइंसाफी होती है। आप सबको संभालते हैं, सबके लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आप खुद को ही पीछे खड़ा पाते हैं। आप दूसरों के लिए ढाल बनते बनते अपनी खुद की कोमलता खो रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी पहचान हमारे बैंक बैलेंस, हमारे रिजल्ट से होती है, लेकिन आपकी असल कीमत तब भी उतनी ही थी जब आपके पास कुछ नहीं था, और तब भी उतनी ही रहेगी जब आप सब कुछ हासिल कर लेंगे।
हम अक्सर रुकने को हार मान लेना समझ लेते हैं। हार मानना यह सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ठहरना यह स्वीकार करना कि मैं थक गया हूँ, मुझे सांस लेने की जरूरत है। जैसे एक धावक दौड़ते समय बीच में रुककर पानी पीता है, वो दौड़ छोड़ नहीं रहा होता, बल्कि वह अगले राउंड के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। खुद को ये अनुमति देना कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, असल में बहुत बड़ी मानसिक ताकत का काम है। याद रखें, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं। आपका होना ही पर्याप्त है। आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग अपनी मुस्कान के पीछे एक थका हुआ चेहरा छुपाए हुए हैं। जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम असल में दूसरों को भी ये साहस देते हैं कि वे भी इंसान बन सके, मशीन नहीं। आज खुद से एक वादा कीजिए, थोड़ा समय निकालिए जहाँ कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई टू डू लिस्ट ना हो, सिर्फ आप और आपकी खामोशी। खुद को वैसे ही गले लगाइए जैसे आप अपने किसी प्रिय मित्र को उसकी परेशानी में लगाते। अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को एक ही तराजू में तौल देते हैं, पर इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक और जरूरी फर्क है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है मैं ये कर सकता हूँ, ये आपकी परफॉर्मेंस पर टिका होता है। जब आप जीतते हैं, जब आपका काम सफल होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। लेकिन जैसे ही काम बिगड़ता है या आप फेल होते हैं, ये कॉन्फिडेंस भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लेकिन ये वीडियो कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं है, ये सेल्फ वर्थ के बारे में है। सेल्फ वर्थ कहता है मैं काफी हूँ, चाहे मैं जीतूं या हारूं, चाहे मेरा दिन अच्छा बीते या बहुत खराब। कॉन्फिडेंस आपकी काबिलियत से आता है, लेकिन सेल्फ वर्थ सिर्फ आपके होने से आती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आज आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी कीमत कम हो गई है। आप वही बेशकीमती इंसान हैं जो कल थे, और वही रहेंगे, चाहे आज का नतीजा आपके पक्ष में हो या न हो। इसे ऐसे समझिए, जब एक सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप होती है या कोई बड़ा खिलाड़ी एक मैच हार जाता है, तो क्या उनकी असल वैल्यू कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वो फिर से उठते हैं, फिर से मेहनत करते हैं और मैदान में उतरते हैं। अगला मैच वो जीते या हारे, उनकी कीमत उनके नतीजों से नहीं, उनके वजूद से तय होती है। काम बिगड़ सकता है, पर आपकी वैल्यू नहीं गिर सकती। कॉन्फिडेंस एक लहर है जो आती जाती रहती है, लेकिन सेल्फ वर्थ वो समंदर है जो हमेशा वहीं रहता है। तो अगर आज आप खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम खुद की कीमत करना मत छोड़िए। इस पूरी बात को अगर मैं 4 पिलर्स में समेट दूं, तो इन्हें हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। पहला पिलर, थकान। नाकामी नहीं है। थक जाने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं या आप कमजोर हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, आपने कोशिश की है, आपने संघर्ष किया है, और थकान उसी संघर्ष का एक खूबसूरत निशान है। दूसरा पिलर, रुकना हार नहीं है। कभी कभी अपनी रफ्तार को कम कर लेना या पूरी तरह ठहर जाना ही सबसे बहादुरी भरा फैसला होता है। खुद को समेटने के लिए रुकना समझदारी है, हार नहीं। एक टूटा हुआ इंसान जब रुकता है तो वो हारता नहीं, बल्कि वापस जुड़ने की तैयारी करता है। तीसरा पिलर, तुम अकेले नहीं हो। अक्सर अंधेरे में हमें लगता है कि सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ, पर सच ये है कि जो बोझ आप उठा रहे हैं, जो खालीपन आप महसूस कर रहे हैं, वो आपके आसपास के कई लोग महसूस कर रहे हैं, बस वो खामोश हैं। आपकी यह थकान एक साझा मानवीय एहसास है। चौथा और सबसे मजबूत पिलर, तुम पहले से काफी हो। आपको खुद को कीमती साबित करने के लिए किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपको किसी खास सांचे में ढलने या किसी बड़े रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, इस वक्त जिस हाल में हैं, आप काफी हैं। इन 4 बातों को अपने दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी ढाल है उस दुनिया के खिलाफ जो आपको हमेशा कम महसूस कराती है। मैं जानती हूँ कि ये सब सुनते हुए आपके दिल के किसी कोने में ये आवाज जरूर आई होगी कि ये तो मेरी ही कहानी है। शायद पहली बार आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि किसी ने बिना आपको जज किए, बिना आपको कोई सलाह दिए, बस आपकी उस खामोश थकान को समझ लिया है। और यकीन मानिए, सिर्फ समझ लिए जाने का एहसास ही इंसान का आधा बोझ हल्का कर देता है। मेरी कोशिश बस इतनी थी कि जब आप इस वीडियो को बंद करें तो आपका दिल थोड़ा हल्का हो। वो जो गिल्ट आप रोज ढोते हैं कि मैं और बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा या मैं और मजबूत क्यों नहीं हूँ, वो थोड़ा कम हो जाए। आज खुद के साथ थोड़ी नरमी बरतिए। खुद को वैसे ही माफ कर दीजिए जैसे आप किसी छोटे बच्चे को उसकी गलती पर कर देते हैं। हार मानने का ख्याल जब भी आए तो उसे एक एंड मत समझिए, उसे एक पॉज समझिए। हार मानने से पहले बस एक बार रुककर गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ और मैं जैसा भी हूँ आज के लिए काफी हूँ। अपनी इस कीमत को याद रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।